दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? आप कहेंगे एटम बम, मैं कहूंगा एटम बम नहीं, ईडी। जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी एक ऐसा हथियार है जो कहीं पर कुछ भी करवा सकता है। हाल ही में ईडी के डर से और ईडी के ऑपरेशन से, यानी ऑपरेशन लोटस से और ईडी की बहादुरी के कारण 7 सांसद भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जीते हुए सांसद दोस्तों। मतलब ईडी क्या ना कर दे, सबसे ताकतवर हथियार इस धरती का ईडी है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। 2 अप्रैल को राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी की और राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया राज्यसभा का। आज वो अशोक मित्तल भी बीजेपी में जाने को तैयार है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये वो राज्यसभा सांसद है जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। मतलब पार्टी ने भेजा, इनका अपना कोई इसमें दायित्व नहीं है। और ये 7 लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी ने एक ऑपरेशन लोटस जो है वो कर दिया है आम आदमी पार्टी के भीतर। आपको याद होगा 2 अप्रैल को जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पार्टी के कोटे से समय देने के लिए मना किया था, चिट्ठी लिखी राज्यसभा में। तो उसके बाद में सब लोग पूछ रहे थे, अरे भैया राघव चड्ढा तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ रहे थे, समोसा सस्ता करा रहे थे, प्लान सस्ता करा रहे थे, डाटा प्लान सस्ता करा रहे थे। ऐसे में अशोक मित्तल जो कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, उनको डिप्टी लीडर बनाया गया कि भैया हमारे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल हैं। आम आदमी पार्टी को लगा कि अशोक मित्तल जो होंगे वो रुकेंगे, वो पक्के आपिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड पड़ी और आज 24 अप्रैल को 9 दिन बाद अशोक मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा के बगल में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे भैया हमको तो भाजपा जाना है। मतलब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हटाकर सेनापति बनाया अशोक मित्तल को कि ये मेरा शेर जो है वो लड़ेगा बीजेपी से। लेकिन बीजेपी ने ऐसे लगाया अशोक मित्तल के कि 15 अप्रैल को अशोक मित्तल अगर रेड पड़ी और आज अशोक मित्तल भाग लिए। आप जानते हैं अशोक मित्तल कौन है? आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कहता है कि वर्ड इज हेयर वेयर आर यू, खूब उसके ऐड आया करते हैं। अशोक मित्तल उस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। और अशोक मित्तल के घर पर 15 अप्रैल को छापा पड़ा, फेमा यानी कि फॉरेन से कुछ फंड आ रहा था उसको लेकर, हालांकि उनकी यूनिवर्सिटी में बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं। दूसरा 22 लाख रुपए उस ईडी के छापे में मिले, अशोक मित्तल डर गए। अब भैया इतना बड़ा बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं घोटाला घपला तो कुछ ना कुछ किया होगा। अशोक मित्तल आज अरविंद केजरीवाल को तलवार टोपी दे के भैया अपनी सेना अपने पास रखो, हम चल रहे बीजेपी के साथ। और राघव चड्ढा 7 सांसदों को लेकर आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं संविधान के नियमों का इस्तेमाल करते हुए, हम लोग 7 लोग, 2/3 लोग, 10 सांसद थे आम आदमी पार्टी के पास, 7 जो हैं वो चले गए बीजेपी में। मतलब क्या गजब है बीजेपी यार। आपको लग रहा था कि मोदी जी और शाह जी सिर्फ इस समय चुनाव जो है वो बंगाल में लड़ रहे हैं दीदी के साथ में, या फिर तमिलनाडु में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, बीजेपी कई सारी टीमें हैं, दिखता कुछ है होता कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हमको लग रहा है कि मोदी जी कलकत्ता में नाइट स्टे किए हैं, रिवर पे बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाए हैं, हुगली पे एकदम से लोगों से मिल रहे हैं और रिवर पे घूम के हम सीनरी बना रहे हैं। हालांकि जिस रिवर हुगली पे घूम रहे हैं, इसका जो फिकल बैक्टीरिया लेवल है वो इतना है कि ये पानी
नहाने तो छोड़िए, पीने तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। लेकिन मोदी जी बढ़िया फोटो शूट करा रहे हैं कलकत्ता में। हमको लगा कि उधर बिजी हैं, लेकिन उधर बिजी नहीं है भैया। उनकी दूसरी टीम जो है ईडी, जो सबसे ताकतवर हथियार है इस दुनिया का, जिसके सामने अटम फटम हम बेकार है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईडी होती तो डोनाल्ड ट्रंप ईडी को हमला करने भेज देता कहां, ईरान, और कभी का ईरान को हरा दिया होता। ईरान के नेताओं पर छापे पड़ जाते, सब लोग ईरान की पार्टी छोड़ छोड़ के अमेरिका में चले जाते भैया। लेकिन ये जो हथियार है ये भारत के ही पास है। मतलब आप समझिए 15 अप्रैल को अशोक मित्तल इधर ईडी का छापा पड़ा, 9 अप्रैल को अशोक मित्तल, भैया बीजेपी भैया हम आ गए भैया, हमको हम आपके साथ हैं। तो ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का डेमोक्रेसी, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र है हमारा, मतलब ये दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। एक छापा पड़ा और पूरी टीम भाग गई। हरभजन सिंह यार क्रिकेटर है तो पॉलिटिशियन है भी नहीं। हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, हरभजन सिंह भी भाग लिए। चलो स्वाति मालीवाल का तो पहले से ही पता था, वो अरविंद केजरीवाल को दम भर उन पर बरसा करती थी। विक्रम सहानी, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, राघव चड्ढा। अब बताइए अब कौन बचा है? एक तो संजय सिंह बचे हैं आम आदमी पार्टी के, और दो उनके अलावा और बचे हैं। जाहिर सी बात है कि भैया जब आपके पास सरकार हो, आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार ईडी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे कोई भी आए आपके सामने, क्या विपक्ष एकजुट होकर लड़ ले या कैसे भी लड़ ले, आप हरा सकते हैं। अगर इस बार बीजेपी नहीं जीत पाई बंगाल, तो अगली बार बीजेपी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, अगली बार ईडी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। हाँ पक्का, इस बार भी थोड़ी थोड़ी जगह लड़ी है, छापे लगे हैं पैक वालों के यहाँ पर, लेकिन अगली बार फुल फॉर्म में ईडी जो है वो बंगाल में चुनाव लड़ेगी और दीदी को पूरी टक्कर देगी। तो आपको क्या लगता है, ईडी का खेल और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पूरी तरह हुई फेल, ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा, खुद संजय सिंह ने घोषणा कर दी, 7 सांसद अब बीजेपी के हो गए। बताइए इससे लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि भारत के लोकतंत्र की क्या ये खूबसूरती है, क्या ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, और क्या अगर कुछ लोग पंजाब से देख रहे हो तो ये बताइएगा कि पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि सब लोग भाग लिए वहां से। तो आप तक मैं ये सवाल छोड़ जाता हूं, और बताइएगा कि आपको भी सबसे ताकतवर ईडी लगती है पूरी दुनिया में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।